सूर्य देव हिंदू धर्म में प्रकाश, ऊर्जा और जीवन के मुख्य स्रोत माने जाते हैं। उन्हें देवताओं में प्रत्यक्ष सीधे दिखाई देने वाले देव कहा जाता है। सूर्य देव को आदित्य भी कहा जाता है। वे ऋषि कश्यप और माता अदिति के पुत्र हैं। उनका निवास आकाश में माना जाता है, जहां से वे पूरे जगत को प्रकाश देते हैं। हिंदू परंपरा में सप्ताह के हर दिन को किसी न किसी देवी देवता से जोड़ा गया है। रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा की जाती है। उनका रथ का स्वरूप। उनके रथ को 7 घोड़े खींचते हैं और इसका गहरा प्रतीकात्मक अर्थ है। सूर्य देव का रथ 7 घोड़ों जो 7 रंग, 7 दिन या 7 छंदों और 7 लोकों का प्रतीक हैं। उनके सारथी अरुण हैं। रथ का पहिया कालचक्र समय का संकेत देता है। धार्मिक महत्व। सूर्य देव की पूजा से स्वास्थ्य, ऊर्जा और सफलता मिलती है। खासकर छठ पूजा और मकर संक्रांति पर उनकी विशेष पूजा होती है। सुबह सूर्य को जल चढ़ाना, अर्घ्य देना बहुत शुभ माना जाता है। सूर्य के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। वे हमें प्रकाश, गर्मी, ऊर्जा और समय का ज्ञान देते हैं। योग में सूर्य नमस्कार उनके सम्मान में किया जाता है। सूर्य देव सिर्फ एक देवता नहीं, बल्कि हमारे जीवन की ऊर्जा, अनुशासन और समय के प्रतीक है। सूर्य देव के 7 घोड़े सिर्फ घोड़े नहीं हैं, बल्कि प्रकृति, समय और जीवन के ऊर्जा का प्रतीक है। या जीवन और समय के 7 पहलू। खासकर ऋग्वेद में इन घोड़ों को सप्त अश्व कहा गया है, लेकिन उनके अलग अलग नाम नहीं दिए गए। कुछ ग्रंथों में इन 7 घोड़ों को एक ही घोड़े के 7 रूप या 7 किरणें भी माना गया है, जो सूर्य के प्रकाश को दर्शाती हैं। 7 रंग। ये 7 घोड़े इंद्रधनुष के 7 रंगों बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल का प्रतीक हैं। यानी सूर्य से निकलने वाला प्रकाश 7 रंगों में विभाजित होता है। सप्ताह के 7 दिन। 7 घोड़े सप्ताह के 7 दिनों सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को दर्शाते हैं, जो समय के निरंतर प्रवाह का संकेत है। 7 छंदों। ऋग्वेद में 7 घोड़ों को 7 छंदों का प्रतीक माना गया है। ये छंद वेदों के मंत्रों की लय और संरचना को दर्शाते हैं। इसलिए सूर्य के 7 घोड़े बराबर ज्ञान, लय और ब्रह्मांड की व्यवस्था का प्रतीक माने जाते हैं। जैसे घोड़े रथ को चलाते हैं, वैसे ही ये ऋग्वेद में 7 छंदों के नाम। गायत्री, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, उष्णिक, त्रिष्टुप, जगति। 7 धातुएं। कुछ मान्यताओं के अनुसार ये 7 घोड़े शरीर की 7 धातुएं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। 7 लोक का प्रतीक। 1 भूलोक, पृथ्वीलोक। यही हमारा संसार है, जहां मनुष्य, पशु पक्षी रहते हैं। इसे कर्मभूमि कहा जाता है, यही कर्म किए जाते हैं। 2 भूवरलोक या अंतरिक्ष लोक। पृथ्वी और स्वर्ग के बीच का क्षेत्र। यहां वायु, ग्रह, नक्षत्र और सूक्ष्म शक्तियां मानी जाती हैं। 3 स्वर्लोक या स्वर्गलोक। देवताओं का लोक, जहां इंद्र का निवास माना जाता है। सुख, आनंद और पुण्य का फल यहां मिलता है। 4 महरलोक। महर्षियों और ज्ञानी आत्माओं का स्थान, यहां ज्ञान, ध्यान और तप का महत्व है। 5 जनलोक। ब्रह्मर्षियों, उच्च ऋषियों का लोक। यहां सृष्टि और ब्रह्मज्ञान से जुड़ी गहरी साधना होती है। 6 तपोलोक। तपस्वियों का लोक। यहां कठोर तप, योग और आत्मशुद्धि का स्तर होता है। 7 सत्यलोक या ब्रह्मलोक। सबसे उच्च लोक, यहां ब्रह्मा का निवास माना जाता है। सत्य, ज्ञान और मोक्ष का स्थान। ये 7 लोक जीवन के नीचे से ऊपर तक के आध्यात्मिक स्तर को दिखाते हैं। जैसे जैसे आत्मा शुद्ध होती है, वह ऊंचे लोकों की ओर बढ़ती है। ओम सूर्य देवाय नमः।
आप लोगों को मेरी यह जानकारी कैसी लगी? लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।